Hello everyone, Namaste and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. दिल्ली में ठंड ऑलरेडी दस्तक दे चुकी है और इससे पहले कि कड़ाके वाली ठंड पड़ने लगे आई थॉट इट्स हाई टाइम अब बड़े वाले मोटे वाले ब्लैंकेट्स निकाल लेने चाहिए बेड के अंदर से और निकाल के उन्हें धूप भी लगवा लेनी चाहिए। तो आज अच्छी खासी धूप निकली हुई थी तो मैंने सारे ब्लैंकेट्स को अच्छे से धूप भी लगवा दी और साथ ही साथ विंटर्स को वेलकम करने के लिए मैंने आज एक स्पेशल काइंड ऑफ लड्डू बनाए हैं जो कि हर विंटर्स मेरे घर बनते ही बनते हैं। सो दिस वाज फर्स्ट लड्डू ऑफ दिस विंटर। तो उसकी रेसिपी भी मैंने आज आपके साथ इसी वीडियो में शेयर की है। और जब विंटर के ब्लैंकेट्स निकल रहे हैं तो आई थॉट के वार्डरोब भी चेंज होना तो बनता है, तो वार्डरोब को भी मैंने समर टू विंटर में चेंज किया है। और आज ही के दिन मैंने अपना थोड़ा स्किन केयर भी किया था तो उसके भी मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किए हैं, मे बी किसी की हेल्प हो जाए। सो यस, यही सब होने वाला है आज की इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टिल द एंड। तो आज का मेरा पहला टास्क यही था कि मुझे सारे ब्लैंकेट्स निकाल के ऊपर धूप में डालने थे ताकि उन्हें अच्छे से धूप मिल जाए और सारा जो रखी हुई स्मेल होती है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये ब्लैंकेट्स बेड में रहते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो इन्हें धूप लगवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दैट्स वाई मैंने उनको धूप भी लगवा दी और कुछ 2-4 कपड़े जो थे वो भी मैं छत से ला के फोल्ड करके वो मैंने साथ के साथ सेट कर दिए हैं। और अब बारी आती है आज के मेन टास्क की, जो कि है लड्डू बनाना। तो मैं आज गोंद के लड्डू बना रही हूँ। तो ये गोंद के लड्डू जो होते हैं इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है वो गोंद है और उसके अलावा आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़े बादाम काजू लिए हैं और ये है गोंद, इसको एडिबल गम भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और इसके साथ मैंने ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे लिया है थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा सा अखरोट और ये है चिरौंजी। इन सब ड्राई फ्रूट्स का एज सच कोई मेजरमेंट तो नहीं है, बट आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप कुछ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में मैंने लिए थे थोड़े से मखाने और ये है डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट भी इसकी प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। और स्वीटनेस के लिए मैंने यहाँ पे जैगरी का यूज़ किया है और ये है डेट्स, खजूर, जिसके मैंने सीड्स अलग कर दिए हैं। तो मुझे सीडलेस कहीं मिला नहीं तो मैं यही ले आई थी और मैंने इसको सीड्स अलग कर दिए हैं। तो चलिए अब हम इसको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस जैगरी के ये जो गुड़ है इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसमें बिल्कुल भी लम्प्स ना रहें। और इस तरह पीसेस करने पे बहुत जल्दी ये मेल्ट भी हो जाता है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सारे ड्राई फ्रूट्स वन बाय वन घी में फ्राई करके निकाल लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच घी लिया है और उसमें मैंने ये बादाम डाल दिए हैं सबसे पहले और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। इसका कलर कुछ बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं होगा, बस इसकी पहचान एक यही है कि ये कुछ हल्के से फटने से लगेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ये बादाम बीच में से फटने से लगेंगे और चट चट की आवाज़ें आने लगेंगी। बस उसी स्टेज पे आपको बादाम निकाल लेने हैं। अब सेम घी में मैंने यहाँ पे काजू फ्राई कर लिए हैं और काजू हल्के से पिंक होने लगेंगे तभी आप निकाल लीजिए। और अब उसी घी में हम अपना नेक्स्ट ड्राई फ्रूट चिरौंजी भी भून लेंगे और ये सारा प्रोसेस हमें लो फ्लेम पे ही करना है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट द रिज़ल्ट इज़ ऑसम। और अब मैंने यहाँ पे अखरोट भी भून लिए हैं और इसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पे किशमिश भी फ्राई कर ली है। तो जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं सबका जो कुकिंग प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए हम सबको वन बाय वन ही फ्राई करेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स इकट्ठे फ्राई करने की गलती बिल्कुल ना करना। और लास्ट में मैंने ये मखाने भी फ्राई कर लिए थे। और अब बारी आती है गोंद को फ्राई करने की। तो गोंद को फ्राई करने के लिए आप एक साथ कभी ना डालें, उसको थोड़ा थोड़ा बैचेस में फ्राई करें। एंड अगेन पूरा प्रोसेस लो फ्लेम पे ही कीजिएगा बिकॉज इसके अंदर की जो कड़ी होती है ना उसे पकाना बहुत ज़रूरी होता है। सारा प्रोसेस लो फ्लेम पे ही हो रहा है और धीरे धीरे हम इसे फ्राई करेंगे और ये कुछ इस तरह से फूलने लगेगा, अपने साइज़ से डबल होने लगेगा और थोड़ी सी इसमें एक ट्रांसपेरेंसी सी आने लगेगी। और बस यही पहचान है इसकी कि ये इस टाइम पे फ्राई हो चुका है और हम इसे अच्छे से घी से छान के अलग कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे सेकंड बैच भी अपना डाल दिया है। अब इसे भी हम स्लोली लो फ्लेम पे भून के निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स हो चुके हैं, भुन चुके हैं अच्छे से। और लास्ट में ये जो थोड़ा सा घी बचा था इसमें मैंने खजूर को भी फ्राई करके निकाल लिया है, ताकि इसमें भी थोड़ी सी एक शाइन आ जाए और थोड़ा सा घी का फ्लेवर भी आ जाए। ये भूनना कोई एज सच ज़रूरी नहीं होता है, बस क्योंकि मेरा घी बचा हुआ था थोड़ा सा कढ़ाई में, इसलिए मैंने इसे भी भून के निकाल लिया। और अब लास्ट में हम फ्लेम ऑफ करने के बाद ऐड करेंगे ये हमारा जो जैगरी था, गुड़ था, इसको हम ऐड कर देंगे गरम कढ़ाई में। फ्लेम आपको यहाँ पे ऑफ रखनी है, फ्लेम ऑन बिल्कुल नहीं रखनी है, अदरवाइज़ सारा गुड़ जल जाएगा। तो क्योंकि अभी कढ़ाई बहुत गर्म है तो कढ़ाई की हीट से ये सारा गुड़ ऑटोमेटिकली मेल्ट होता चला जाएगा। देखिए ये सारा गुड़ धीरे धीरे मेल्ट खुद ब खुद हो जा रहा है। गैस मेरी यहाँ पे ऑफ है। तो बस अब हम इसे चलाते रहेंगे तब तक जब तक कि ये बिल्कुल भी लम्प फ्री नहीं हो जाता। तो ये देखिए बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, लम्प फ्री हो चुका है। अब हम स्टेज पे गैस ऑन करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक चाशनी जैसा बना के रेडी कर लेंगे। तो वहाँ पे मेरी चाशनी रेडी हो रही है और यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट सारे भुन चुके हैं। अब हम इसे 1 बाय 1 ग्राइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने गोंद रेडी कर ली और इसके बाद ये 1 बाय 1 मैंने अपने सारे ड्राई फ्रूट्स भी ग्राइंड कर लिए थे, एक्सेप्ट चिरौंजी एंड किशमिश। तो यहाँ पे पाउडर एकदम पेस्ट जैसा नहीं बनाना है आपको, थोड़ा सा क्रम्बली रखना है टेक्सचर उसका। और साथ में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था डेसिकेटेड कोकोनट और साथ में ये खजूर को भी मैंने पीस लिया था थोड़ा, ताकि वो उसका एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाए, एक बाइंडिंग में वो हेल्प करे। तो इसको अब मैं अच्छे से हाथों से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ देखिए हमारी गुड़ की चाशनी भी बन के रेडी है। और इसे चेक करने का तरीका ये है कि आप एक स्पून पे 2 बूंद गिरा के देखिए इस चाशनी की और चम्मच को आप पलट दीजिए। अगर वो बूंदें स्टे कर रही हैं दैट मीन्स चाशनी इज़ रेडी। और अब इस चाशनी को ऐड कर देंगे अपने ड्राई फ्रूट्स में और इसको एक स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करना शुरू करेंगे। अभी इस स्टेज पे आप इसमें हाथ मत लगाइएगा, बिकॉज चाशनी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसे इस तरह से जल्दी मिक्स कर दीजिए। और जब आपको लगने लगे कि हाँ अब आप इसके टेम्परेचर को हाथ से हैंडल कर सकते हैं, उस स्टेज पे आप हाथ से धीरे धीरे लड्डू बनाना शुरू कीजिए और इस तरह से गोल गोल लड्डू बना के रेडी कर लीजिए। तो अगर आपके हाथ में जल रहा है या फिर चिपक रहा है ये पेस्ट, तो हल्का सा पानी की हेल्प ले लीजिए, हल्का सा पानी से हाथ गीला करके इस तरह से लड्डू बना के प्रिपेयर कर लीजिए। पानी की हेल्प से टेम्परेचर भी थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा और हाथ कम जलेगा। तो प्रेफरेबली आप गर्म में ही इसको बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज़ ठंडे में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है लड्डू बनाने में, बट एट द एंड लड्डू तो बन ही जाएंगे। इन केस अगर आपसे लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक प्लेट में घी की हल्की सी ग्रीसिंग करके उसको लगा दीजिए सारे इस पेस्ट को और 2 घंटे के लिए उसे रख छोड़िए और उसके बाद आप इसके बर्फ़ी की शेप में पीसेस कट करके स्टोर कर सकते हैं। तो लड्डू नहीं तो बर्फ़ी सही, एक्चुअल मतलब तो ये ड्राई फ्रूट्स खाना है। तो अगर आपके बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं है तो इस तरह के लड्डू बना के आप उन्हें दीजिए। और एक लड्डू विद 1 ग्लास ऑफ मिल्क इज़ एनफ फॉर अ डे इन विंटर्स स्पेशली। तो इस विंटर आप इस लड्डू की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये तो थे गोंद के लड्डू फुल्ली लोडेड विद ड्राई फ्रूट्स। और इसके अलावा भी मैं कई तरह के लड्डू बना के प्रिपेयर करके रखती हूँ विंटर्स के लिए। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक पिन्नी एंड ऑल। तो चलिए जी, अब हमारे लड्डू बन के रेडी थे और मेरे ब्लैंकेट्स पे भी अच्छी खासी धूप लग चुकी थी इस टाइम तक। तो मैं छत से ब्लैंकेट भी ले आई हूँ और ये मेरा विंटर बेड रेडी है। और यहाँ पे मैंने मानसी का रूम भी विंटर रेडी कर दिया है। ओके जी, तो जब सब कुछ विंटर रेडी हो रहा है तो क्यों ना हम अपना स्किन केयर भी थोड़ा विंटर रेडी कर लें। तो ये जो एक बास्केट है इसमें मैं अपना सारा क्रीम्स एंड ऑल ये सारा सामान मैं इसमें अपना रखती हूँ। तो ये तो परफ्यूम है जो कि समर्स में हम लोग यूज़ करते हैं, ये निविया का है बॉडी डिओड्रेंट्स वगैरह, और ये है मानसी का एक परफ्यूम। तो मतलब हर चीज़ मेरी हो गई, मानसी की हो गई, लक्ष्य की हो गई, हमारी सारी बेसिक चीज़ें इसी एक बास्केट में रहती हैं। तो बहुत ही छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा है और इसी तरीके से हम अपना सब अरेंज करके रखते हैं। कुछ भी बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, बस इसी तरीके से है। तो ये मेरा फेवरेट प्लम का वनीला वाइब्स का परफ्यूम है जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है। और ये है सनस्क्रीन जो कि हम समर में यूज़ करते हैं, न्यूट्रोजेना की। इसे भी हम चेंज कर देंगे, थोड़ा यहाँ पे विंटर अप्रोप्रिएट SPF रख दूँगी मैं एक। और ये लिप बाम तो परमानेंट है, ये तो पूरा 12 महीने हम लोग यही लनेज का ही यूज़ करते हैं। मेरा एक डिफरेंट है, ये मानसी का एक्चुअली, बाकी वैसलीन तो ऑल टाइम फेवरेट है। मैं ये वादी का एक है लिप बाम, ये यूज़ करती हूँ।
और ये मेरा एक फेस सिरम है, ये भी मुझे रिपरचेज़ करना है। और ये बॉडी लोशन भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ये हेयर सिरम है, ये तो रहेगा ही। और ये टोनर है मेरा प्लम का, इसे भी मुझे विंटर रेडी करना है। विंटर में मैं दूसरा टोनर यूज़ करती हूँ। और ये लक्ष्य का तो परमानेंट मॉइस्चराइज़र था। तो चलिए अपनी इस छोटी सी सेल्फ़ केयर बास्केट को भी विंटर रेडी कर लेते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस जो आए हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले तो बॉडी मिस्ट चेंज किया है, जो गिंगम वाला था उसकी प्लेस पे मैंने यहाँ पे फेरी टेल वाला रखा है। और ये SPF चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। साथ में मेरा ये परफ्यूम जो कि विंटर अप्रोप्रिएट है। लिप बाम्स विल रिमेन द सेम। और ये है फेस शॉप का राइस सेरामाइड मॉइस्चराइज़र, ये विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ ये SPF 50 का अर्थ रिदम का सनस्क्रीन है, बेस्ट कॉम्बो। और ये तो लॉरियल का जो सिरम है ये मेरे को रिपरचेज़ करना ही है। और ये टोनर में मैं ये गुड वाइब्स का आर्गन वाला जो है ये यूज़ करती हूँ विंटर्स के लिए। और हेयर सिरम विल रिमेन द सेम अगेन, लॉरियल का। और इसी के साथ हमारा विंटर स्किन केयर भी रेडी है। तो चलिए जी, अब हम इन लड्डुओं को भी एक एयर टाइट कंटेनर में फिल कर लेते हैं। बट बिफोर दैट ऑलवेज मेक श्योर कि आपके लड्डू अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी कोई गर्माहट नहीं है। तो सारे लड्डुओं को 1 बाय 1 हम एक कंटेनर में फिल करके रख लेंगे फॉर द coming winters, and it's very nutritious, very healthy, so please give it a try and tell me in the comment box कि आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए जी, अब आ जाते हैं अपने स्किन केयर पे थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे एक होम फेस पैक ही बना के रेडी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है 1 छोटा चम्मच दही, उसमें मैंने आधा चम्मच बेसन ऐड किया है। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर लूँगी हाफ लेमन और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग दिस पैक एट होम फॉर द फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसका एक पैच टेस्ट ज़रूर करें, बिकॉज किसी किसी को लेमन सूट नहीं करता, किसी को दही सूट नहीं करती। तो एक बार एक पैच टेस्ट ज़रूर करें, चाहे आप कुछ भी चीज़ अपने फेस पे फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रहे हों। ओके जी, तो पैक लगाने से पहले एक चीज़ और जो ध्यान रखनी है कि आप कुछ भी अपने फेस पे लगा रहे हैं तो फेस अच्छे से आपका क्लीन होना चाहिए, वॉश्ड होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फेस को अच्छे से वॉश करके एक पतली सी लेयर लगा ली है। और यहाँ पे मैं थोड़े फ़नी फेसेस बना रही थी। और यस, पतली सी लेयर लगा के आप इसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए रख छोड़िए ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। और 10-15 मिनट बाद आप इसको वॉश कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से स्क्रब करके, ताकि अच्छे से आपकी स्क्रबिंग भी हो जाए। चलिए जी, अब अच्छे से फेस वॉश करने के बाद अब मैं मॉइस्चराइज़ करूँगी फेस को। यहाँ पे मैंने अपनी स्किन को डबल मॉइस्चराइज़ कर लिया है। एक बार वही जो राइस सेरामाइड वाला मैंने आपको अपना मॉइस्चराइज़र दिखाया था उससे। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ द सनस्क्रीन इवन इफ़ इट इज़ विंटर्स। तो ऐसा हमें लगता है कि हम घर में ही तो बैठे हैं, हमें सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत, बट नो, सनस्क्रीन इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे आप घर में हो चाहे बाहर हो। एंड डोंट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज़ योर लिप्स एज वेल। सो ये है मेरी बेटी का वार्डरोब समर वाला। और पहले तो मुझे लगा था कि मैं आज ये काम नहीं कर पाऊँगी, बट मानसी आ गई थी कॉलेज से इस टाइम तक और मैं अपने काम से भी फ्री हो चुकी थी। तो आई थॉट कि चलो इस काम को भी आज निपटा ही देते हैं। और लक्ष्य का तो मैं ऑलरेडी सब चेंज कर चुकी थी, उसके समर के सारे कपड़े मैंने अंदर रख दिए थे और विंटर्स के हुडीज़, स्वेटशर्ट्स, ये सब बाहर निकाल दिया था। और मेरा ना हमेशा से इसी तरह से ही रहा है कि जब भी विंटर्स आ रहे होते हैं या फिर समर्स आ रहे होते हैं तो विंटर के कपड़े निकाल लिए, समर के अंदर रख दिए। अंदर मीन्स बेड के अंदर स्टोरेज बॉक्सेस में जो रखते हैं वो। और हम सब लोग इससे रिलेट करेंगे कि हम सभी ऐसे करते हैं, राइट। तो मेरा तो बहुत ही सिंपल सा स्टोरेज है, यही ले देखिए कबर्ड है मेरी, उसका भी ये देखिए रॉड निकल आया है बाहर। तो वही हम लोग मस्ती कर रहे थे यहाँ पे। और जब भी मैं इस तरह से कुछ वार्डरोब में चेंजेस करती हूँ तो मैं जिस बच्चे के चेंज कर रही हूँ, लाइक यहाँ पे मैं मानसी की कर रही हूँ, तो मैं मानसी को ज़रूर बैठाऊंगी साथ में, ताकि वो भी देखे कि क्या रखना है क्या निकालना है, वो बताती रहे मुझे। कोई कपड़े नहीं है मेरे पास, देख रहे हो, दिख रहे हैं कई कपड़े। अब मुझे बोलेंगे हैं जो स्किन फिट टाइप्स आती हैं, स्किन कलर की, और भी बहुत कुछ लेना है, कोट लेना है, स्वेटशर्ट, कार्डिगन लेना है, बहुत सारे कपड़े लेना है। चलो चले हैं चनम, चलो हाँ हाँ जो यसी जो हिला रही हूँ दो। तो इसी तरह से हमारी मस्ती दिन भर फुल ऑन चालू रहती है। और लक्ष्य भी बहुत ज़्यादा है, उसका तो सेंस ऑफ ह्यूमर आई टेल यू, वो तो पूरा अपने पापा पे गया है, बहुत ज़्यादा कॉमेडी करता है वो भी। बट ही इज़ अ लिटिल कैमरा शाय, तो वो कम ही आता है थोड़ा स्क्रीन के आगे।
तो यस, इसी तरह से हम लोग आपस में मिलजुल के सारे काम निपटा लेते हैं और सारा मेरा समर्स का जो भी जितने भी मानसी के कपड़े थे सारे अंदर वापस बेड में आ चुके हैं। और विंटर्स के भी मैंने सारे बाहर निकाल लिए थे मानसी के कपड़े और उनको धूप भी लगवा दी थी। बस 1 घंटा ही धूप लगवाई थी मैंने, उसके बाद मैं सारे कपड़े वापस से नीचे ले आई थी और मैंने सारे वार्डरोब में सेट भी कर दिए थे। तो हमें बच्चों को इस तरह के छोटे मोटे कामों में ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि उन्हें भी आगे चल के थोड़ी समझ हो कि क्या चीज़ कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। तो जो बच्चे हमें देखते हैं वही हमसे सीखते हैं। तो इस तरह से छोटे मोटी एक्टिविटीज़ में बच्चों को ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मानसी तो अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, उसे तो ऑलमोस्ट सब आता है, बट मैं लक्ष्य के साथ भी सेम प्रोसेस फॉलो करती हूँ। आप बच्चों के साथ बैठिए, बच्चों से बातें कीजिए, उनसे पूछिए कि आज उनका दिन कैसा रहा, स्कूल में, कॉलेज में क्या खाया, क्या किया। तो बच्चों के साथ इस तरह से टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए, उनको एज अ फ्रेंड ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल भी अपने बच्चों को ये ना फील होने दें कि वो आपसे कुछ अलग हैं, वो आपसे हर चीज़ शेयर कर सकें। इवन घर के जो कुछ छोटे मोटे डिसीजंस होते हैं उनमें भी आपको बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए। इससे बच्चों में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। ओके जी, तो यहाँ पे मानसी का भी वार्डरोब अच्छे से विंटर रेडी हो चुका है। कोई बहुत ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन तो ये नहीं है, बट हाँ हमारा काम चल जाता है। तो यहाँ पे लास्ट में बैक साइड पे मैंने कुछ इसके बैग्स रख दिए हैं और फ्रंट में ये इसके घर के पहनने के स्वेट शर्ट्स एंड लोअर्स हैं एंड यस फेस मास्क वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मैंने हैंग कर दिए हैं इसके कुछ कॉलेज जाने के जैकेट्स एंड शर्ट्स और कुछ इनर लाइनिंग के लिए भी कुछ रखे हुए हैं। बस इसी सिंपल से तरीके से हम सारा अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और अपने लिए मैंने अभी सिर्फ यही एक स्टॉल निकाला है और हाँ, सुबह के लिए एक थोड़ी मोटी वाली गर्म वाली शॉल भी मैंने अपनी निकाल ली है। तो इस टाइम तक आते आते हम लोग दोनों ही बहुत थक चुके थे, तो हम दोनों आराम से बैठ के ये मूंगफलियाँ एंजॉय करेंगे जो कि विंटर्स की स्पेशलिटी है। और मूंगफली खाने का मज़ा तो धूप में बैठ के ही है, लेकिन हमें इस टाइम इतनी गर्मी लग रही थी कि धूप तो ना ही मिलती तभी सही था। और वैसे भी इस टाइम तक तो धूप जा भी चुकी थी ऑलमोस्ट। तो इस तरह से आराम से तसल्ली से मूंगफली बैठ के खाना सर्दियों में, ये किस किस को पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बस इस तरह से हमने अपना थोड़ा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, थोड़ा रिलैक्स किया, थोड़ा चिल किया और वापस से मैं नीचे आ गई थी क्योंकि शाम होते होते ठंड लगने लगती है और अब मौसम आ गया है कि अब हम अपने फ्लोर्स को भी कवर करके रखें। तो मैंने यहाँ पे फ्लोर पे भी एक लेयर कर दिया है ब्लैंकेट से ताकि डायरेक्ट फर्श पे पैर ना पड़े और ठंड ना लगे बच्चों को या किसी को भी। तो यस, इस तरह से मेरा ये कुछ रूम अब दिख रहा है, थोड़ा विंटर अप्रोप्रिएट हो गया है। काफ़ी प्रोडक्टिव था मेरा आज का दिन। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो मेरे आज के दिन में, कोई भी एक चीज़ पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। आई नीड योर सपोर्ट राइट नाउ वेरी मच एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।